जब मैं 4 साल का था तब मैंने कसम खाई थी। बाबा साहब का एक कैलेंडर पिताजी लेकर के आए थे और उसमें बाबा साहब का बहुत खूबसूरत सा फोटो बना हुआ था। उसके नीचे लिखा था डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, पूरा MA PhD DSc। तो मैंने पूछा पिताजी इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? तो पिताजी ने बताया इसमें सबसे बड़ी डिग्री डीलिट है। तो मैंने कहा पिताजी मैं भी डिलीट करूंगा। तो 4 साल के बच्चे ने कसम खाई, एक कसम खाई थी IPS बनने की। और निश्चित रूप से जब हम लग जाते हैं किसी जुनून की तरह से धुन सवार होती है तो बुद्धिज्म में भाव का जिक्र किया गया प्रतिसमुत्पाद में, जिससे कार्य कारण सिद्धांत बनता है। होने की इच्छा, इसको रोंडा बायर्न्स ने बहुत अच्छी तरह से सीक्रेट किताब में लिखा है कि आप जब कुछ होना चाहते हैं तो हो जाते हैं। तो वो जो बार बार सोचेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, कमियों को दूर करेंगे, तो निश्चित रूप से वो भाव जो है वो हमें समुत्पाद की जो कड़ी थी वो यहाँ ले आई आप लोगों के बीच में। और बार बार आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात होती और इस बड़े मिशन में हम लोग भी कुछ ना कुछ अपना एक कण, एक बूंद की तरह से योगदान देते रहते हैं। इतना बड़ा कद प्रोफेसर एलाल साहब का रहा कि वो हमारे ही नहीं बहुत लोगों के गुरु। आज मुझे बुलाया गया था, बताया गया कि आज आपकी जो पत्रिका है स्मारिका, उसका स्थापना दिवस भी है। निश्चित रूप से पत्रिका निकालना और खासतौर से लगातार निकालना एक बहुत बड़ा काम है। हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने के बाद नियम जान जाते हैं, कानून जान जाते हैं, और एक स्थायी क्रांति, स्थायी बदलाव कैसे होना होता है, कैसे होगा, जिसको बहुत अच्छी तरह से एक अनुशासित तरीके से हम समाज के सामने लाएं, जिसका उद्देश्य कोई खबर पैदा करना नहीं होता, जागरूकता पैदा करना होता है। खबर पैदा करने के लिए तो बहुत लोग हैं, किसी VIP को कुछ अक्षर लिख दीजिए और खबर पैदा हो गई, और साथ साथ ये ज्ञान होता है कि आपका नाम दिया जाता है, तो लोग उसमें भी खुश रहते हैं। लेकिन ये नेगेटिव लोकप्रियता है, इससे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता। लोग एक धरना प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन, इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन बदलाव नहीं होता। अगर बदलाव दुनिया के अंदर हुआ तो निश्चित रूप से उन महान ग्रंथों की वजह से हुआ, जिन ग्रंथों ने लोगों को अनुशासित किया, जिसमें योगदान बहुत से जो अनुशासन के ठेकेदार थे या उसके मार्गदर्शक थे, उनको भी जाता है। हो सकता है उन्होंने एक अच्छाई के लिए नैतिकता के वाहक के रूप में धर्मों को स्थापित किया। क्योंकि जब हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो मॉर्गन ने कहा है कि हमारा जो होमो सेपियंस है, इसका विकास जब हुआ तो इसको कंट्रोल करने के लिए, बाहर से कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी का डेवलपमेंट आदमी ने किया। परिवार का विकास हुआ, बहुत से परिवार जुड़ करके एक समाज बना, लेकिन देखा कि आदमी बहुत पावरफुल है, नहीं कब्जे में आ रहा, नियंत्रित नहीं हो रहा। फिर स्टेट का डेवलपमेंट हुआ, कहीं तानाशाही से, कहीं राजशाही से, और उस स्टेट के डेवलपमेंट ने पुलिस, मिलिट्री, जज, बहुत सारी संस्थाएं खोजी, फिर भी आदमी था कि वो कंट्रोल नहीं हुआ। कितना पावरफुल है होमो सेपियंस, और इसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था निकली धर्म की, क्या लोगों को अंदर से क्यों ना कंट्रोल करे। और उसमें लोगों ने ईश्वर की खोज कर दी। उस ईश्वर की खोज के चक्कर में प्रीस्टम डेवलप हो गया अंदर से। जब प्रीस्टम डेवलपमेंट हुआ तो जो भय है, भय का उन्होंने दुरुपयोग किया। जो फियर है,
आदमी डरता था कभी बिजली कड़कने से, कभी धूप से, कभी आंधी से, तूफान से। उसको प्रलय कहने लगा और उसने कहा कि ये ईश्वर की देन है या तुम्हारे पाप कर्मों की देन है, कोई ज्योग्राफिकल इंसिडेंट नहीं, कोई भौगोलिक या प्राकृतिक इंसिडेंट नहीं। उसका मूवमेंट होता रहा और विकास चलता रहा आदमी का, और उसी के खिलाफ पैदा हुआ दुनिया के अंदर बुद्धिज्म। कहीं पर मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइसिज्म पैदा किया, बुद्धिज्म पैदा हुआ हमारे देश में, जैनिज्म भी पैदा हुआ। और ये लगा कि लोगों को प्रीस्टडम ने, पुरोहिताई ने अंदर से कंट्रोल किया फियर के माध्यम से, जिसका डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी असर हुआ और एक ऐसा डरपोक नागरिक पैदा हुआ जिसके अंदर कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, जिसके अंदर कोई पहल करने की क्षमता नहीं थी, जिसके अंदर कोई वैज्ञानिकता नहीं। तो जब आप गलत चीज पढ़ लेते हैं तो सही चीज याद करने के लिए आपको गलत चीज को भूलना होगा। क्या बना रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। तो पढ़ जाए तो वो आदमी कर करके उसका इतना यूज हो जाता है, तो इसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। यही हुआ और उसके खिलाफ एक एंटीथेसिस बनी महामानव बुद्ध की, और बुद्ध ने जो अपने वचन कहे उनके ऊपर किताबें लिखी गई, उन किताबों को श्रेय जाता है कि हम आज एक सभ्य समाज में हैं। बहुत सा श्रेय बाइबल को भी जाता है, कुरान को भी जाता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं श्रेय है। अब जब आपस में पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़ाई के माध्यम से, साम्राज्यवाद के माध्यम से, नई खोजों के माध्यम से, नई यात्राओं के माध्यम से लोगों में क्लैश हुए, छोटे छोटे युद्ध, बड़े बड़े युद्ध होने लगे, तो लोगों को एक मानवता का, ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट भी चाहिए था कि लोगों में मानवतावाद डेवलप किया जाए। उसका जो सबसे बड़ा काम किया वो बुद्ध का काम था कि अगर बदलाव करना है और जो तुम चाहते हो तुम्हें किसी से क्लियर करने की जरूरत नहीं, कहीं डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद अपने स्वामी हो। और धम्मशासन की जो स्थापना है वो धम्मशासन कैसे चलेगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई लिखित शासन आना चाहिए। वो धम्म पद में उसकी बार बार काउंसिल की गई, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड, जिसको बहुत संगीत भी बोलते हैं। आज हम लोग छोटी बड़ी रैली निकालते हैं, बड़े मीटिंग्स करते हैं। उस समय बुद्धिज्म ने ये सिखाया कि हम अपनी चाहे वार्षिक, चाहे 4 वर्ष में, चाहे किसी राजा के पेट्रोलिंग में हम अपने आप के अंदर सुधार करेंगे और नए नए निर्णयों से लोगों को लाभान्वित करेंगे। तो एक अनुशासन डेवलप होगा, लोग अपने आप एक अनुशासित जीवन, एक सभ्य जीवन के साथ जीना सीखेंगे। तो उस सिस्टम के खिलाफ जो भी क्रांति हुई, निश्चित रूप से हम लाभान्वित होते रहे। लेकिन भारत के अंदर एक ऐसी संस्था है जो जिसने सारे मूवमेंट्स को खत्म किया, और वो इतनी पावरफुल है कि आज भी हमारी पत्रिकाएं, हम कितनी पत्रिकाएं निकालते रहे, वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। हम सभी पत्रकारों, अखबारों, लिख करके बदलाव करने वालों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, आप लोगों को भी। लेकिन हमें उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई करनी है जो संस्था आखिर पूरी दुनिया के अंदर जो मूवमेंट्स हुए वो इंडिया में भी आए। बुद्धिज्म यही हुआ, जैनिज्म यही हुआ, लेकिन जाति ने बुद्धिज्म के साथ क्या नहीं किया, पहले उसको बांटा, उसके अंदर उसे ऐसी किताबें लिखी, उसके बाद यहाँ तक कि मांस, मदिरा, मैथुन, सारी चीजें, वज्रयान, जो विचलन था वो आना शुरू हुआ, और यहाँ तक कि बुद्ध को भी एक ईश्वर के रूप में स्थापित कर दिया। और जब नैतिकता हट करके बुद्ध को स्थापित कर दिया अकेले, तो मूर्ति पूजा भी शुरू हो गए। कुल मिलाकर के मूर्ति पूजा के माध्यम से प्रीस्टडम ने, पुरोहिताई ने अपना काम फिर शुरू कर दिया। बुद्ध की मूर्तियां पूरी दुनिया के अंदर हैं,
अशोक के टाइम में और उसके बाद में भी काफी समय तक बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिलती थी। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने मूर्तियां शुरू की। बाबा साहब ने तो मूर्ति पूजकों का अपने आप को मूर्ति भजक कहा है, आइकोनोक्लास्ट। लेकिन निश्चित रूप से मूर्तियों का एक सदुपयोग तो है, दुरुपयोग भी है। सुपरस्टिशियस आदमी देखेगा, अंधविश्वासी, तो उसको उसके आधार पर प्रीस्टम की वैल्यू बढ़ाएगा। ये मूर्ति एक ईश्वर का, एक चमत्कार करने वाले का प्रतीक है। और इसके साथ जो इसका मैसेज पहुंचाने वाला संदेश वाहक है, वो मैं बीच में बैठा हूं। वो मूर्ति की पूजा नहीं बढ़ाता, वो मूर्ति की वैल्यू नहीं बढ़ाता, वो अपनी वैल्यू बढ़ाता है। और सामने वाला सामान्य नागरिक सोचता है चलो ये मूर्ति तो गूंगी बहरी, ये तो सुनेगी नहीं। लेकिन जब ये क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि मैं इस मूर्ति तक तुम्हारी आवाज पहुंचा दूंगा, तो वो चाहे यौन शोषण कर रहा हो, चाहे वो आर्थिक शोषण कर रहा हो, चाहे वो सामाजिक शोषण कर रहा हो, चाहे नियम बना रहा हो, सब स्वीकार्य हो जाते हैं इन द नेम ऑफ गॉड। वहां मूर्ति का निश्चित रूप से नुकसान होने लगा, इसलिए मूर्ति को गलत माना गया। लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ति बनी और उन्होंने जो भी बौद्ध विचारक हुए उसकी स्थापना के माध्यम से एक मंच पूरे देश के अंदर बनाया। मूर्ति हर कण में है इस देश में। बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति आखिर प्रतीक किस चीज का है? बुद्ध की मूर्ति चाइना में अलग तरीके की है, तिब्बत में अलग तरीके की है, साउथ में अलग, हर जगह रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई सब अलग कर देते। बुद्ध को पहले छाते के माध्यम से या पैर बना करके किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता था, प्रतीकों के माध्यम से। तो ये एक सिंबलिज्म, ये प्रतीकवाद एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में सिखाया गया कि आपने एक प्रतीक को देखा, एक कोड है, बार कोड, कि उसके बाद आपके लिए बहुत सारी चीजें खुल जाएगी। और वो बुद्ध की मूर्ति के साथ सबसे पहली चीज अगर कोई है तो वो है एनलाइटनमेंट, ज्ञान। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? किताबी ज्ञान नहीं है, वो है विज्डम, प्रज्ञा, जो कालाम सूत्र के अंदर परिभाषित भी किया गया। लोग परेशान थे, बुद्ध ने उनको स्पष्ट कहा और बताया कि जो आपको देखा हुआ दिख रहा है ये भी सही हो, इसकी गारंटी नहीं है। कोई बहुत आकर्षक व्यक्ति कह रहा है तब भी सही होने की गारंटी नहीं। किसी गुरु ने, किसी राजा ने बहुत सारी कोटियां बताई। कहने का मतलब ये था कि ये अपने अनुभव से जानो और ये भी देखो कि जो लोग इस रास्ते को चल करके जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने इसकी प्रशंसा की, उस रास्ते पर चलते उन्होंने उपलब्धियां की, तो उस बात को मानो बुद्धि की जरूरत। यहाँ तक कि तर्क को भी मना किया। तर्क में हो सकता है जिसने पूरी दुनिया देख रखी है उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो और वो अपनी गलत चीज को सिद्ध कर दे, और आपके पास उतना ज्ञान नहीं है, वो अपने ज्ञान के माध्यम से आपके जो मनोबल है उस पर हावी होकर के, दुरुपयोग करके उसको तर्क कहने लगे। तर्क की परिभाषा ही अलग कर दे। तो तर्क वो जो ताकतवर आदमी का है, तो तर्क की परिभाषा ये नहीं है। विजडम किस तरह से आएगा उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एंशिएंट वर्ल्ड में अलग, मेडिवल वर्ल्ड में अलग, आज जो मॉडर्न पीरियड है इसमें अलग विजडम का मतलब। इसके लिए आपको खासतौर से जो जाति की संस्था थी उससे लगातार लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने साहित्य में भी, अपने कार्यक्रमों में भी। दूसरी चीज जो सबसे बुरी थी, दूसरी संस्था कहिए या उसको दूसरा उपदेश कहिए, जो वर्णव्यवस्था के ठेकेदार थे, उन्होंने म्लेच्छ कंसेप्ट पैदा किया। म्लेच्छ कंसेप्ट में ये बताया गया कि जो कोई बाहर से आएगा, दूसरी भाषा बोलेगा, उससे आपको कोई इंटरेक्शन नहीं करना, क्योंकि उससे खतरा था। और जो यहाँ से जाएगा विदेश में, वो सीख करके आएगा, उससे भी इंटरेक्शन नहीं करना है। अगर वो चाहता है तो उसको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा इस हद तक
तो उसको वो चीजें खानी पड़ेगी जो असंभव है, जिसको सोच करके ही वो सोचेगा यार बाहर जाना ठीक नहीं। कौन उन चीजों को खा करके रेस्टोर करे अपना सिटीजनशिप? तो इतनी खतरनाक शर्तें ब्लेज कंसेप्ट के साथ जुड़ी हुई थी और कोई ब्लेज होना नहीं चाहता था। तो आदमी के हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जो जाति के नियम कानून है उनसे दूर भागे। तो बुद्धिज्म को भी, जैनिज्म को भी, इस्लाम को भी, क्रिश्चियनिटी को भी, यहाँ डच आए, पुर्तगाली आए, सब आए, सभी को जाति में बांटना शुरू कर दिया और जो समता मूलक समाज का सपना था बुद्ध का, उसको हटा दिया गया। अभी जो आपने कहा कि आखिर लगातार इतने दिनों से मूवमेंट चल रहा है, भीड़ क्यों नहीं होती? पहले थोड़ी ज्यादा थी, अब और कम होती है। वजह यह है कि हमने बहुत सारी चीजें दूसरों की बदलना चाहिए। जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि मन को बदलो। मन को किसके बदलो, ये इसमें थोड़ा बहुत भ्रम हो गया। लोगों ने दूसरे के मन को बदलने का प्रयास किया, अपना मन बदल जाए नहीं, हमारे पड़ोसी का मन बदल जाए, हमारी पत्नी का मन बदल जाए, हमारे पति का मन बदल जाए, हमारे रिश्तेदारों का मन बदल जाए। ये एक ऐसा स्वार्थ का साम्राज्यवाद है कि जिससे न सिर्फ लिंग भेद, इससे जाति भेद भी और बड़े बड़े साम्राज्यों के अंदर लाई, ये आज भी चल रहा है वो कि हम दूसरे को चेंज करना चाहते हैं। ये चेंज करने का जो कंसेप्ट है, ये एथनोसेंट्रिज्म में स्टडी किया गया सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में। एथनोसेंट्रिज्म एक अप्रोच है जिसमें व्यक्ति को ये लगता है कि जो मेरी संस्कृति है, जो मेरी परंपरा है, दैट इज द बेस्ट, वो सर्वोत्कृष्ट है। इस तरह की इजराइल में स्टडी हुई, जो एथनोसेंट्रिज्म थे वो बढ़ करके आज क्या हो गया, एथनो नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो था वो एक पॉजिटिव चीज थी। वो पॉजिटिव चीज में लोग, पूरे देश के लोग एक एहसास कर रहे थे कि हम साथ साथ हमारा उत्थान होगा और साथ साथ पतन होगा। तो चाहे युद्ध करना पड़े, चाहे शांति, चाहे विकास, सभी चीजों में हमारा बराबर का हिस्सा होगा। ये था राष्ट्रवाद जो 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, नेशनल स्टेट्स डेवलप किए। लेकिन आज राइट विंग टेररिज्म ने, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म ने दुनिया को नई परिभाषा दी एथनो-नेशनलिज्म की। उसमें लोगों ने जो अधिकार पाए थे, महिलाओं ने जो अधिकार पाए थे, उसके खिलाफ काम होने लगे। जो रिकंस्ट्रक्शंस ने अधिकार पाए थे, उनके खिलाफ काम होने लगे और उन परंपराओं को पुनर्जीवित किया जाने लगा। जिन परंपराओं को वो लोग अपना सामंतवाद, अपना पुरोहितवाद, अपनी पुरानी चीजों को सही सिद्ध करने में लगे थे। नए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, नए लिटरेचर का जो रिवॉल्यूशन था, जो 16th-17th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, उस सबको उन्होंने वापस ले जाना शुरू किया और अपने पैसे के माध्यम से ऐसी किताबें लिखी, ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे नाटक लिखे, सभी चीजें, ताकि लोग भ्रमित हों और किसी न किसी स्वार्थ के कारण उनकी बात मानने को मजबूर हो जाए। ये चीजें लोगों ने समाज के अंदर पैदा की। अगर ये जो मूवमेंट चला, जो बुद्ध के रास्ते पर चल करके आलोकित हुआ, इसमें लोग ये प्रयास करते हैं कि हम अपना मन बदलेंगे, हम पहले अपना मन बदलेंगे, अपने आप से शुरू करेंगे, पड़ोसी को और अपने गुरु को, अपने शिष्य को बाद में बदलेंगे, अपना मन बदलेंगे। हम क्या चाहते हैं, हमारा एक लाइफ का प्लान होगा और चेंज करना जरूरी किस लिए है अपने मन को, कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इस तरह स्टडी हुई, सैमुअल पी हंटिंगटन नाम के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, और उन्होंने बताया कि ये जो आइडियोलॉजी का संघर्ष था वो खत्म हो गया, आप सिविलाइजेशन करेंगे, बड़े बड़े सिविलाइजेशन आप। इस सिविलाइजेशन को रोकने का फार्मूला बुद्ध के पास ही था, कोई इसको रोकने की जरूरत नहीं है। हमको एक अपने माइंडसेट के अंदर ये व्यवस्था करनी है कि हमको असहमति का सम्मान करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह से समझाया था इसको, जिसमें डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स वाले भी उससे सीख ले सकते हैं। जब अजातशत्रु ने बस्कार को
भगवान बुद्ध के पास भेजा और कहा कि हम मृत्युओं को हराना चाहते हैं मृत्युओं को, तो क्या आपकी जो बात है क्या है, क्या किस राज से हम हराएंगे, क्या रहस्य है? बुद्ध ने कहा कि जब तक वहां पर महिलाओं का सम्मान है, जब तक वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जब तक मिल बैठ करके असेंबली करते हैं, मीटिंग करते हैं, वहां मिल बैठ कर असेंबली क्या होती है, वहां असहमति भी होगी, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। साफ साफ है, असेंबली का मतलब वहां अकेले आपका जो सोच रहे हैं, यू आर नॉट द बेस्ट, आप सब कुछ नहीं है, सर्वोत्कृष्ट नहीं है, तो आपको उनको जोड़ना पड़ेगा। जहां पर विद्वानों की नैतिकता के, धर्माचारों की, उनकी बात मानी जाएगी, सम्मान होगा, उनको आप नहीं हरा सकते। तो निश्चित रूप से उनकी जो ताकत थी इस योग की इस बात में थी कि वो असेंबली करते थे, हर नियम कानून के बारे में बातें करते थे। अगर वो असहमति को सहना और सामंजस्य करना हमने बंद कर दिया, तो ये क्या होगा, कहीं जाति वाला झगड़ा होगा, कहीं वर्ग वाला झगड़ा होगा, और उससे बड़ा झगड़ा होगा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिससे पूरी दुनिया कई खेमों में बढ़ जाएगी और सिविलाइजेशन आपस में लड़ेंगे। और होगा क्या, कोई तो आपके पास टारगेट है, बुद्ध या युद्ध। अगर उस युद्ध को हटाना है तो बुद्ध का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, और आपने अपनाया भी, ऐसा नहीं अपनाया, अपनाया है, लेकिन जिन लोगों ने अपनाया है वो अभी नाकाफी, और ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट हो जाएगी, लेकिन अभी भी बुद्ध के रास्ते पर पूरी दुनिया के लोग काफी हद तक आ गए। कोई ऐसा नहीं जो डेमोक्रेसी में विश्वास न करता हो, कोई ऐसा नहीं है जो लिंग भेद को बुरा ना मानता हो, लड़की लड़के को बुरा ना मानता हो। मानवतावाद का विकास पूरी दुनिया में हो रहा है, और अभी भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। डेरोन एटनगलू ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है व्हाई नेशंस फेल, राष्ट्र क्यों फेल होते हैं, और उसमें जो सबसे काम की चीज है वो यही है कि हम इंक्लूसिव बने, इंक्लूड करें। जब हम एक्सक्लूड करते हैं लोगों को, हम किसी भी दशा में किसी भी आधार पर एक्सक्लूड करेंगे, तो निश्चित रूप से हम पतन के कगार पर आएंगे। वो चाहे हमारा मोहल्ला हो, चाहे हमारा परिवार हो, कोई भी हो। इतना सुंदर रास्ता, इतनी सारी चीजें, असहमति के एक शब्द को बता दिया। सम्राट अशोक से पूछा कि धर्म क्या चीज है, सम्राट अशोक ने साफ साफ कहा, साधुता, मधुरता, ये सब चीजें जोड़ दी है। किसी भी आदमी की या किसी परिवार की तरक्की का भी स्टडी करना चाहें तो आपको वो स्टडी करने को मिलेगी। आपका गांव पड़ोसी कोई भी हो, उसी परिवार के लोगों ने तरक्की की जो पूर्ण या आंशिक रूप से पंचशील का पालन करते रहे। गलत तो नहीं करा, आंशिक रूप से भी किए हों, और जिन्होंने आंशिक रूप से उसका उल्लंघन शुरू कर दिया तो पहली पीढ़ी ऊपर चली गई और दूसरी तीसरी पीढ़ी फिर वापस आ गई। सही है ना? तो इतना थोड़ा सारे नियम कानून आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, अगर पंचशील का पालन है तो उसका उल्लंघन होगा ही। अगर पंचशील का पालन है तो वायलेशन नहीं होता किसी भी कानून का, वो पूरी तरह से उसमें निहित है, नैतिकता उसमें निहित है पूरी तरह से। नशा मुक्ति आंदोलन चाहे जो भी, दीवानों ने जितने भी दिन बनाए हैं एजुकेट करने के लिए, सारे बुद्ध के रास्ते के लिए सम्मत हैं, चाहे वो मानवाधिकार दिवस हो, चाहे महिला अधिकार दिवस हो, ये सारी शुरुआत बुद्ध ने की। और उनका प्रतीक बुद्ध की मूर्तियां हैं, विजडम का प्रतीक है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बुद्ध की मूर्तियों के लिए तो लड़ाई में लड़ी है। किसी ने बुद्ध की, अभी मुझे बताया किसी ने बुद्ध की और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी और लोग इकट्ठा हो गए, तो मैंने फोन किया उनको, मैंने इस बात को लेकर लड़ना मत, क्यों हम क्यों नहीं लड़े, तुम्हें सिर्फ कहना है कि तुम असली बुद्ध हो। बुद्ध का मानने वाला बुद्ध की मूर्ति तोड़ने पर लड़ेगा नहीं, वो दो मूर्ति और बांट लेगा, दो मूर्ति और लगा लेगा। तो बुद्ध ने लड़ना नहीं सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, लोगों को बदलना सिखाया। आप बदलिए, और बदलने पे ध्यान ना देकर के लोग झगड़े पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और मैं उन लोगों से जो झगड़े पर ध्यान देना शुरू करते हैं, कुछ सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने अपना नाम बदला? भीड़ क्यों नहीं हुई इसलिए
ये जवाब इस बात का है कि आपको कभी दुनिया से बदलने का, दुनिया को बदलने में आप इतने बिजी रहे 20-25 साल, तो आप मंचों में बैठे चीफ गेस्ट बने, अध्यक्षता की, बढ़िया नौकरी लगाई, रिजर्वेशन का फायदा उठाया। क्या आपको कभी आपने अपना नाम पढ़ा? क्या उस नाम से जो प्रतीक है, जो प्रतीकवाद की बात हो रही है, वो नाम किस चीज का प्रतीक है, किस संस्कृति का प्रतीक है, किस परंपरा का प्रतीक है? क्या आपने सोचा? क्या आपने अपना नाम और उपनाम बदले? आपने नहीं बदले, इसलिए भीड़ लो। अगली चीज, क्या आपने अपना प्रोफेशन चेंज किया? प्रोफेशन आपने अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने लोगों में जो आपसे जुड़े हुए हैं, क्या चेंज करने में आपकी कोई महत्ता है, कोई भूमिका है? वो भी पूरी तरह से नहीं, वो बहुत कम दिखाई दिया। क्या आपने अपने आइकॉन्स बदले? आपने अगर आइकॉन्स अपने ऐतिहासिक टांग रखे हैं, अगर किसी भी तरह से वो इतिहास और विज्ञान के आधार पर सही नहीं है, या फिर उनका कोई संदेश, कोई प्रतीक नहीं बन पाता, सामाजिक न्याय का हो, आर्थिक न्याय का हो, राजनीतिक न्याय का हो, कुछ तो हो, लेकिन किसी भी तरह का प्रतीक ऐसा है जो इतिहास और विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो निश्चित रूप से आप वहां भीड़ नहीं कर सकते जहां करनी चाहिए। आप कहां भीड़ करेंगे? चमत्कार प्रिय लोगों के बीच जाएंगे, वहां शांति की आप खोज करेंगे। आप कहीं विपचना कैंप बन जा सकते हैं, तो विपचना का शिविर आपको बताता है कि अपने मन को पहले साफ करो, सोचने समझने की आपकी बुद्धि, आपकी कसौटी बैलेंस हो, अच्छी बन जाए, तो आप वहां ना जाकर के अपना विजडम बड़ा ना करके आप शिकार हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और फिर बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम में भी भीड़ नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इस हद तक भ्रमित हैं आज भी, सिर्फ अपने ही नौकरी के लिए, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भ्रमित रहते हैं, दूसरों को भ्रमित करते हैं। निश्चित रूप से अगर समाज जब देखता है कि एक क्लास 1 का अधिकारी एक बड़ा इनकम टैक्स पेयर अंधविश्वासी है, तो वो 10 क्लास 2 अधिकारी और 10 क्लास 2 के सेठों को, इनकम टैक्स पेयर को और अंधविश्वासी करा देता है। और जब क्लास 2 वाले 10 और होते हैं, तो क्लास 3 वाले 100 अंधविश्वासी हो गए कि लग रहा है ये जो मंच पे बैठे हैं, इनकी जो प्रगति का कारण है वो अंधविश्वास ही है। तो अब 1000 क्लास 4 वाले भी उसकी नकल करते हैं। अब जब वो 1000 उन्होंने नकल करनी शुरू कर दी, तो जिस गांव खानदान से आते हैं वो तो यही समझते हैं कि हाँ, हमारा जो प्रगति का कारण है वो इसी लाइन को पकड़ लो, शॉर्टकट है। जिस अंधविश्वास को चल करके हमारे अधिकारी कर्मचारी गए हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो हम भी इसी को अपनाएं। एक बहुत बड़े होम सेक्रेटरी के पद पर थे, नाम नहीं लूंगा, सभी लोग जानते होंगे, वो रिश्तेदारों के बच्चों को इकट्ठा करके भूतों की कहानियां सुना रहे थे। तो आइए अफसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने सर इन्हें कुछ IAS बनने के टिप्स बताइए। बोले इनका मन नहीं लगेगा। मैंने मन तो लगेगा, आप इनको बताओगे, जब चमत्कार और भूतों की कहानियां सुनाओगे तो इनका मन उसी में लगेगा, क्योंकि वो कहानियां इनको मालूम ही नहीं है। आपको ही नहीं मालूम कि कालांश सूत्र में क्या कहा गया है, वस्कार सूत्र में क्या है, जब आपको ही नहीं पता है तो निश्चित रूप से आप बताओगे क्या? फिर आपकी रुचि नहीं है। रुचि इसलिए भी नहीं होती बहुत से लोगों की, चमत्कार प्रिय समाज बना करके जो आदमी ऊपर पहुंच जाता है, उसको एक डर लगा रहता है कहीं मेरे से छोटा भाई हो या मेरा खानदानी और भी मेरे बराबर ना आ जाए, तो वो उनको भ्रमित करता रहता है। चमत्कार क्या करते हैं? अंधविश्वास क्या करते हैं? और मैं तो चाहता हूं कि ये जो भी रिजर्वेशन लेकर के ऊपर बढ़ा है, इन पर सब पर पे बैक टू सोसाइटी टैक्स लगना चाहिए। जब आप कुछ नहीं कर रहे, मार्गदर्शक का काम करना था आपको, जो हमारा मिशन है वो ये है कि हम शक्ति के गलियारे में बैठकर उन कमजोर लोगों को हिस्सेदारी का एहसास दिलाएंगे जिन्होंने हम पर आंखें लगा रखी। अगर हमारे पास कोई पीड़ित आता है और उससे हमसे बात करने में, हमारे दफ्तर में आने में संकोच होता है, तो निश्चित रूप से उसको ये नहीं लगेगा
कि उसका जो संघर्ष किया था उसके बाप दादाओं ने, और उसकी हिस्सेदारी मेरी पावर में भी है। और ये आदत के हम लोगों से दूर भागना शुरू करें, निश्चित रूप से जो पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट है उसके खिलाफ हमें क्यों जनता से जुड़ना है, क्यों लोगों से जुड़ना है? इसलिए जुड़ना है कि हम उनके प्रतीक बन करके आए हैं। उनके ऐसा नहीं है, एक सर्टिफिकेट जब लगा करके आता है तो वो इस शर्त पर आता है कि वो जिन्होंने आंखें लगा रखी है उनकी बात सुनेगा। और बात सुनना बहुत मुश्किल नहीं है, हो सकता है आपके पास व्यस्तता का कारण बहुत ज्यादा हो, चाहे ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा होगा, कार्यक्रम में भीड़ क्यों हो, किसी भी कार्यक्रम में भीड़ क्यों, आपकी पत्रिका कोई क्यों पढ़ेगा, क्यों खरीदेगा? तो निश्चित रूप से गिव एंड टेक है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो जगमी जी कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ, संघर्षशील है, अच्छी तरह से अपनी पत्रिका निकालते हैं, हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम कर देते हैं। हमारे लोगों में जो कंसेप्ट है पे बैक टू सोसाइटी का और पे बैक टू फैमिली का, इसको बढ़ाना पड़ेगा। और बदलाव जो है वो अपने आप से शुरू करिए, दूसरों को बदलाव का जो स्थिति है, जो उद्देश्य है, वो भी अपने आप पूरा हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर की बात नहीं है। किसी भी सुपरस्टिशन पे चलने वाले लोगों को आप आराम से समझा सकते हैं। मेरे बारे में आप लोग सब जानते हैं, अपना परिचय ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो तरक्की पाई है, कोई कलावा से नहीं पाई है, किसी तरह से नहीं पाई, किसी अंगूठी से नहीं पाई, किसी माला से नहीं पाई, किसी स्थान से नहीं पाई। जो भी पाया है वो बाबा साहब से, भगवान बुद्ध के जो रास्ते पर चल करके है वहां से पाया है। निश्चित रूप से जो हमारा संघर्ष है, वो संघर्ष कोई किसी को अपशब्द कहकर के सफल नहीं होगा, किसी भी हिंसक धरना प्रदर्शन से सफल नहीं होगा। हमारा संघर्ष बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संघर्ष है, ये उद्देश्य है। इसको सफल करने के लिए निश्चित रूप से जब बदलाव करना है तो हमारे लोग प्रतीकों से करें, अच्छे प्रतीकों से करें, अच्छे जो साहित्य है उसकी रचना करके करें। साहित्य ने बड़ी बड़ी क्रांतियां की हैं, जो स्थायी क्रांति होती है। और जो हिंसक धरना प्रदर्शन होते हैं उनसे होता क्या है, हमारे कई लोग, हमारे युवा साथी हर बिरादरी की सेना बनाना चाहते हैं। एक वोट चली गई है, चमार सेना, वाल्मीकि सेना, पासी सेना। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सेना, भारतीय सेना, उसमें गर्व करो। ये बिरादरियों की सेना कितनी बनाओगे? 112 तरह के तो चमार हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट हो गए 1102 से लेकर के 1108 तक, कितनी सेनाएं हो गई? कामगार लड़ोगे और किससे लड़ोगे? बाबा साहब ने एक मंच दे दिया आपको, बुद्ध का मार्ग दिखा दिया और पूरी दुनिया का आपको सदस्य बना दिया। तो उस मंच का यूज करिए, आपके अत्याचार भी कम होंगे, अंधविश्वास भी कम होंगे, समाज दंगा मुक्त भी बनेगा, जाति मुक्त भी बनेगा। आपको डिमांड करनी कोई चीजों को करो ना, जाति के खिलाफ कानून की मांग करो। वैसा ही कानून चाहिए जाति के खिलाफ, जैसा नोटबंदी कानून हुआ था। लोगों के दिल, दिमाग, हड्डी, पेट, मुंह, जवान से जाति वैसे ही निकल जाए जैसे नोट निकाले गए थे। और ये संभव है, ऐसा नहीं है। जाति वो भी फैला रहे हैं जिनको लाभ है, और आश्चर्य होता है जिनको नुकसान है वो भी जाति को फैला रहे हैं। तो कहां से भीड़ हो? लोग मुझे छुपाए छुपाए घूमते हैं, वहीं बताते हैं जब पता लगा कि हाँ यहाँ रिजर्वेशन मिलता है। बात से हमने अगर पे बैक टू सोसाइटी वाला समाज बना लिया तो कार्यक्रम में भीड़ भी होगी और एक जाति मुक्त समाज बनेगा, चमत्कार मुक्त समाज बनेगा, एक वैज्ञानिक समाज।